Hello and welcome dear student. Welcome to our next lecture of ring theory. This is the third lecture. आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल डोमेन. ठीक है, इंटीग्रल डोमेन क्या होती है. ठीक है, इससे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया था कि जीरो डिवाइज़र क्या होते हैं और विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र क्या होते हैं. ठीक है, तो ज़ीरो डिवाइज़र हमारे पास क्या था कि एक एलिमेंट्स को हम किसी रिंग का ज़ीरो डिवाइज़र तब बोलते हैं जब हमारे पास उसके कोरस्पॉन्डिंग एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाए सच दैट उनकी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए जीरो. ठीक है, और विदाउट जीरो डिवाइज़र क्या होता था कि अगर दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई अगर जीरो है तो उनमें से हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट का जीरो होना या फिर दोनों जीरो हो सकते हैं. ठीक है, तो वन मस्ट बी जीरो, तो वो हमारे पास क्या होता था विदाउट जीरो डिवाइज़र. तो यहीं से हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आएगी इंटीग्रल डोमेन में. तो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में जो हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की थी, लाइक रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, रिंग में यूनिटी क्या होती है जिसको हम बोलते हैं CRU. ठीक है, CRU हम बोलते हैं, ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है CRU. ठीक है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी. ठीक है, रिंग विद यूनिटी, ये हमारे पास पूरे रिंग थ्योरी में हम इसको क्या लेके चलेंगे, CRU. ये पूरी लाइन लिखने के बजाय हम क्या लिख देंगे, सिर्फ CRU कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी. तो इंटीग्रल डोमेन में हमारे पास क्या होगी, एक प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा होगी, क्या, विदाउट जीरो डिवाइज़र. ठीक है, अगर हमारे पास एक रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है, उसमें यूनिटी भी है और हमारे पास वो कम्यूटेटिव रिंग भी है, यूनिटी भी है, अगर उसमें उसके साथ साथ विदाउट जीरो डिवाइज़र हो. ठीक है, मतलब उसमें कोई भी दो एलिमेंट ऐसे ना हो कि उनकी वे खुद तो नॉन जीरो हो लेकिन उनकी प्रोडक्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए. तो ऐसी प्रॉपर्टी उसमें ना हो. ठीक है, तो उस रिंग को हम क्या बोल देंगे, इंटीग्रल डोमेन. ठीक है, तो यही हमारे पास डेफिनेशन है इंटीग्रल डोमेन की. ठीक है, कम टू द डेफिनेशन इंटीग्रल डोमेन. ठीक है, ये हमारे पास सबसे लोवेस्ट वो है रिंग के बाद रिंग, उसके बाद इंटीग्रल डोमेन, PID, UFD. ठीक है, उसके बाद फील्ड तक हम जाएंगे ऐसे करके. ठीक है, तो इंटीग्रल डोमेन क्या होती है, ए CRU. ठीक है, ए रिंग. ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी. ठीक है, ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी जिसको हमने बोल दिया R डॉट. ठीक है, अंडर ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, इज सेड टू बी इंटीग्रल डोमेन. ठीक है, इफ इट इज विदाउट जीरो डिवाइज़र. ठीक है, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र. या फिर हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारे पास एक एलिमेंट है A. ठीक है, A डॉट B इज इक्वल टू ज़ीरो है, दिस इम्प्लाइज दैट आइदर A इज इक्वल टू ज़ीरो और B इज इक्वल टू ज़ीरो. ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए. ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास A नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, B नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और जो AB है ये R से बिलोंग करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट A डॉट B है वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो. इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र. ठीक है, प्रॉपर्टी. तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए. तो हम इस रिंग को R प्लस डॉट को हम क्या बोल देंगे, दिस इज अवर इंटीग्रल डोमेन. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए हमारे पास, इसको हम इंटीग्रल डोमेन बोलते हैं. अब इससे पहले जो हमने रिंग डिस्कस करी थी उसमें हमारे पास जितनी भी रिंग थी, कम टू द फर्स्ट रिंग जो हम क्या लेके चलते हैं, सेट ऑफ इंटीजर. ठीक है, और नंबर सिस्टम में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास नंबर सिस्टम है तो अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लाई जीरो है देन वन या आइदर बोथ मस्ट बी जीरो. ठीक है, अगर x इंटू वाई इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास क्या होगा, या तो हमारे पास x जीरो हो, ठीक है, या फिर y जीरो हो, या फिर दोनों भी जीरो हो सकते हैं क्योंकि हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, जीरो चाहिए. ठीक है, तो कम टू द फर्स्ट एग्जांपल. अगर हम फर्स्ट एग्जांपल ले, अगर R मैंने क्या ले ली, R मैंने ले ली सेट ऑफ इंटीजर. ठीक है, अब मैं R प्लस डॉट ना लिख के
अंडरस्टूड है कि जो इसमें जो हमारे पास ऑपरेशन होंगे बाइनरी ऑपरेशन दोनों, एक ऑर्डिनरी एडिशन हो गया और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हमने 2 एलिमेंट ले लिए, ठीक है, मान लो इसमें मैंने 2 एलिमेंट ले लिए a, b बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ इंटीजर, और किसी ने ये बोल दिया a डॉट बी सच दैट a डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, देन दिस इज अंडरस्टूड आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? विदाउट जीरो डिवाइजर की। ऐसे भी बोल सकते हो आप और ऐसे भी बोल सकते हो कि a डॉट b इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 0 आइदर और b इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी हमारे पास, और हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको कम्यूटेटिव रिंग भी प्रूव किया था, और यूनिटी है इसमें, ठीक है। यूनिटी क्या है इसमें? 1 आती है, ठीक है। यूनिटी इसमें क्या होती है? 1, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी यूनिटी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी? एक इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी? इंटीग्रल डोमेन। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म इंटीग्रल डोमेन की ID, ठीक है। ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन हो जाएगी। सिमिलरली अगर R हमारे पास ये है, सेट ऑफ रियल नंबर है या फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर है, ठीक है, या फिर हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, या फिर हमारे पास गॉसियन इंटीजर का सेट है, ठीक है। इन सारी की सारी में हमारे पास क्या हो जाएगी? कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगी? इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो अब और एग्जांपल करते हैं हम, ठीक है। और एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है, ठीक है। जैसे z क्रॉस क्यू ले लिया किसी ने, z r इज इक्वल टू z क्रॉस क्यू है हमारे पास, ठीक है। ये ले लिया, ठीक है। रैशनल नंबर की क्रॉस प्रोडक्ट इंटीजर्स के साथ ले ली, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी, ठीक है। इंटीग्रल डोमेन क्यों नहीं होगी ये? क्योंकि इसमें अगर इसमें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है इसका, मान लो किसने ये ले लिया 1,0, इससे बिलोंग करेगा z क्रॉस क्यू से, ठीक है। फिर किसी ने लिया 0,1, ठीक है, ये भी किससे बिलोंग करेगा? z क्रॉस क्यू से बिलोंग करेगा। अब ना तो ये 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल है, ना ये हमारे पास 0 के इक्वल है। लेकिन अगर मैं इसको मैंने x नाम दे दिया, इसको मैंने y नाम दे दिया, x इंटू वाई करूँ मैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1,0 डॉट 0,1, तो हो जाएगा हमारे पास 1 की 0 के साथ डॉट और 0 की 1 के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 0, 0, ठीक है। तो हमारे पास ना तो x नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, ना y नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन उनकी प्रोडक्ट क्या आ गई? 0। दिस मीन्स दिस रिंग हैज़ 0 डिवाइजर, ठीक है। इस रिंग के हमारे पास क्या हो जाएंगे? 0 डिवाइजर। जैसे हमारे पास ये ले लिया और कोई भी जनरल एलिमेंट ले लो, ठीक है, a,0 ले लो और यहाँ से 0,b ले लो। अब a,0 करोगे इंटू 0,b करोगे तो आंसर तुम्हारे पास क्या आएगा? 0,0। तो इस टाइप के सारे एलिमेंट किसका काम करेंगे? 0 डिवाइजर का। और किसी रिंग में 0 डिवाइजर हो तो वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं बनती है, तो ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर R हमारे पास ये है, R हमारे पास ये आ गया सेट ऑफ रियल नंबर क्रॉस सेट ऑफ रैशनल नंबर क्रॉस विद सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, ये ले लिया किसी ने, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास ये क्या नहीं बनेगी? इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें से अगर मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, 3 भी ले सकते हो आप, 2 भी ले लिए, मान लो इसमें से ले लिया मैंने 1,0,0 फर्स्ट एलिमेंट, दूसरा ले लिया मैंने डॉट प्रोडक्ट कराई 0,1,0 के साथ, ठीक है। तो ये 2 एलिमेंट है इस रिंग के, लेकिन अगर ना तो ये नॉट इक्वल टू 0 है ना ये नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अगर हम इसकी डॉट करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 0,0,0, ठीक है। तो ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ना ये नॉट इक्वल टू 0 ना ये नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन उनकी डॉट क्या आ गई? 0 आ गई। तो हमारे पास ये किसका काम करेंगे? 0 डिवाइजर का काम करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज नॉट ए इंटीग्रल डोमेन। सिमिलरली यहाँ पे ये भी क्या नहीं बनेगी? नॉट ए इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो ना ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन बनेगी ना ये इंटीग्रल डोमेन बनेगी, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी टाइप की हमारे पास रिंग ले सकते हो, R क्रॉस Q, R क्रॉस Z, R क्रॉस C, ठीक है। अगर तुम्हारे पास R ऐसी है, ठीक है, रिंग R सेट ऑफ रियल नंबर विद क्रॉस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो ये भी हमारे पास रिंग नहीं बनेगी, सॉरी रिंग तो है ये, इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे पास ये जितनी भी टाइप की रिंग होगी जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है, नंबर्स का, सेट ऑफ नंबर्स का, तो इस टाइप के एलिमेंट उसमें फॉर्म होंगे और वो हमारे पास कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी। और एग्जांपल लेते हैं, R को मैंने क्या ले लिया किसी भी सेट ऑफ रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दी हमने 0 एलिमेंट के साथ,
तो क्या वो हमारे पास बनेगी रिंग इंटीग्रल डोमेन या नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये ले लिया सेट ऑफ रैशनल नंबर विद क्रॉस प्रोडक्ट 0, ठीक है, ये इंटीग्रल डोमेन बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। तो इस पे बात करते हैं हम। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हमने इसके दो एलिमेंट ले लिए, ठीक है, दो एलिमेंट जनरल एलिमेंट ले लिए, a,0 ले लिया, ठीक है। इसका फर्स्ट एलिमेंट तो रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट इसका पक्का क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमने ले लिया बिलोंगिंग टू द Q क्रॉस 0, ठीक है। जो a एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर से। चलो बी एलिमेंट ले लिया मैंने b,0, ये ले लिया मैंने इसी रिंग से, ठीक है। बी किससे बिलोंग करेगा, Q से। मान लो इसका नाम हमारे पास x है, इसका नाम हमारे पास y है। अब x डॉट y करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a,0 डॉट b,0, तो ये हमारे पास हो जाएगा a डॉट b,0 डॉट 0 0। अब देखो x, y को हम 0 रखते हैं तो ये 0 ये 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a डॉट b इज इक्वल टू 0। और a भी किससे बिलोंग करते हैं हमारे पास, सेट ऑफ रैशनल नंबर से। और सेट ऑफ रैशनल नंबर को अभी हमने प्रूव कराया कि हमारे पास क्या होती है, इंटीग्रल डोमेन होती है। इंटीग्रल डोमेन होती है हमारे पास, तो इसमें जो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, विदाउट जीरो डिवाइजर की। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, दोनों भी 0 हो सकते हैं, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट केस ये होगा हमारे पास, सेकंड केस ये हो सकता है, थर्ड केस ये हो सकता है। और अगर ऐसा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। तो ये हमारे पास विदाउट जीरो डिवाइजर होएगी, हैंस दिस इज ए रिंग। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, दिस रिंग इज इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो और सारे जितनी भी रिंग है लाइक दिस R क्रॉस 0, ठीक है, सिर्फ दो होने चाहिए हमारे पास, दो के क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। R क्रॉस 0, C क्रॉस 0, Z क्रॉस 0, ठीक है, Q क्रॉस 0, ये तो हमने किया ही अभी। तो ये सारे के सारे क्या बनेगी, इंटीग्रल डोमेन। लेकिन अगर आपने 0 के साथ साथ अगर एक से ज़्यादा सेट ऑफ नंबर्स ले लिए लाइक दिस, अगर आपने यहाँ पे ले लिया आपने Z क्रॉस Q या फिर R क्रॉस Q, किसने ये ले लिया, R इज इक्वल टू R सेट ऑफ रियल नंबर विद सेट ऑफ रैशनल नंबर क्रॉस 0, ठीक है, ये ले लिया किसी ने। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगी, क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बन रही थी, ठीक है। R क्रॉस Q जैसे अभी मैंने लिस्ट बनाई थी, अगर किसी ने इसमें से एक एलिमेंट ले लिया 1,0,0, ये इससे बिलोंग करता है, ठीक है, इस R से बिलोंग करता है। दूसरा ले लिया 0,1,0, ये भी इस R से बिलोंग करता है। अगर ये हमारे पास X है, ये हमारे पास Y है, ठीक है, तो X इंटू वाई करेंगे यहाँ से, तो वो क्या आ जाएगा 0,0,0। लेकिन ये ना, ये भी 0 के इक्वल नहीं है ना, ये इक्वल टू 0 है। तो दिस इंप्लाइज दैट दिस एलिमेंट आर जीरो डिवाइजर फॉर दिस रिंग, हैंस दिस रिंग इज नॉट ए इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन आया है, यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन ये आया है कि इस टाइप की रिंग जिसमें हमारे पास एक तो हमारे पास क्या हो, सेट ऑफ नंबर्स हो, आइदर Z Q R C कुछ भी हो हमारे पास, और क्रॉस प्रोडक्ट विद 0 हो विद वन एलिमेंट, तो वो तो फॉर्म करेगी इंटीग्रल डोमेन। लेकिन अगर एक से ज़्यादा आ जाते हैं तो वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन फॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आता है। उसके बाद हमारे पास इंटीग्रल डोमेन के बाद बात आती है हमारे पास मैट्रिसेस की, ठीक है। अगर हम रिंग में ये ले ले सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस सच दैट एंट्रीज कमिंग फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर, आइदर सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, इसकी डेफिनेशन में देखो इंटीग्रल डोमेन की में ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर ये लिखा हुआ है सबसे पहले ही लाइन में हमारे पास ये है कि क्या है हमारे पास, ए रिंग विद यूनिटी एंड कॉम्यूटेटिव रिंग। रिंग सबसे पहले क्या होनी चाहिए हमारे पास, कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए। और कल हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा था कि जो सेट ऑफ R हमने क्या ले ली, M2R, ठीक है, ये रिंग ले ली। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो M2R है, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स हुज एंट्रीज आर फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, एक इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगी। दिस इज नॉट ए इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। फर्स्ट रीजन हमारे पास क्या हो सकता है कि जो M2R रिंग है ये हमारे पास क्या होती है, नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही होनी चाहिए हमारे पास कि वो होना चाहिए कॉम्यूटेटिव, ठीक है। नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर
मल्टीप्लीकेशन, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, ठीक है। तो हमारे पास ये कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। दूसरा रीज़न क्या दे सकते हो, ठीक है, M2R है वो हमारे पास क्या होती है, विद जीरो डिवाइज़र, यानी अगर A डॉट B जीरो है देन दिस डज नॉट इम्प्लाइज दैट आइदर A इज इक्वल टू जीरो और B इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। कल भी हमने करा था, जैसे A मैट्रिक्स हमने ये ले ली 0 1 0 0 और B मैट्रिक्स हमने ये ले ली 0 1 0 0, तो एक A डॉट B करेंगे वो जीरो आ जाएगा, लेकिन ना ये जीरो मैट्रिक्स है ना ये जीरो मैट्रिक्स है, तो ये किसका काम करेंगे हमारे पास, जीरो डिवाइज़र का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एडिशन मॉडुलो n, ठीक है, एडिशन मॉडुलो n। अगर हमने Z1 ले लिया, ठीक है, Z1 ले लिया, अब इसमें क्या होगा, अगर R हमने Z1 ले लिया एडिशन मॉडुलो 1, ठीक है, Z1 जिसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ जीरो एलिमेंट है, ठीक है, क्या ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होगी, तो इसका आंसर आएगा नो, ठीक है, नो। क्यों, क्योंकि इसमें यूनिटी नहीं होगी, यूनिटी यानी 1 डज नॉट बिलोंग टू Z1, हैंस दिस इज नॉट ए इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगी, ठीक है। अगर हमारे पास Z1 है, सिर्फ हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए किया है, तो वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी, ठीक है। फिर अगर हम n की वैल्यू 2 ले ले, Z2 ले ले, ठीक है, Z2 ले ले, तो वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होगी। तो ये हमारे पास Z2 R इज इक्वल टू Z2, इसमें हमारे पास दो एलिमेंट आएंगे 0 1, ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होगी, ठीक है। फिर हम R की वैल्यू Z3 ले ले, ठीक है, Z3 ले ली 0 1 2, ये 3 एलिमेंट होंगे उसमें, तो वो भी इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करेगी। लेकिन अगर आप समझ गए प्रीवियस लेक्चर से, अगर R की वैल्यू मैंने यहाँ पे Z4 ले ली, तो इसमें आएंगे 0 1 2 3, ठीक है, 4 एलिमेंट आएंगे। अब देखो, लेकिन R4 तो हमारे पास क्या होती है, विद जीरो डिवाइज़र होती है, ये हमारे पास क्या होती है, विद जीरो डिवाइज़र, ठीक है, विद जीरो डिवाइज़र, मतलब इसमें हमारे पास क्या होगा, दो एलिमेंट ले लिए मैंने इसमें से, मान लो फर्स्ट एलिमेंट 2 ले लिया बिलोंग टू द Z4, ठीक है, दूसरा एलिमेंट ले लिया मैंने 2 ही ले लिया बिलोंग टू Z4। अब ना 2 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम इनकी डॉट प्रोडक्ट कराएं 2 × 2, तो ये कितना आ जाएगा 4, और अंडर एडिशन मॉडुलो 4 बिहेव लाइक 0, तो बाय रिड्यूसिंग विद 4 इट इज़ 0, तो 2 × 2 0, तो ये हमारे पास 2 एलिमेंट क्या होगा, जीरो डिवाइज़र, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कल भी रिजल्ट था हमारे पास कि ये मतलब Zn, ठीक है, सिंपल हमने क्या ले लिया Zn, ठीक है, Zn। अगर n हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो ये हमारे पास क्या होगा, विदाउट जीरो डिवाइज़र, लेकिन अगर n हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर है, तो ये क्या होगा हमारे पास विद जीरो डिवाइज़र, ठीक है। सिंपल रिजल्ट कर सकते हो आप, देखो Zn ले लिया, केस फर्स्ट ले लिया हमने, ठीक है, केस फर्स्ट ले लिया। अगर n हमारे पास कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर है तो n को हम क्या ले सकते हैं, P1 रेज टू पावर अल्फा 1, P2 रेज टू पावर अल्फा 2 एंड अप टू सो ऑन Pn रेज टू पावर अल्फा n, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो एक एलिमेंट मैंने a यहाँ से ले लिया, a को मैंने क्या बोल दिया P रेज टू पावर अल्फा 1, और बाकी बच्चे को मैंने ये बोल दिया, ठीक है, Pn अल्फा n। तो अगर यहाँ से a डॉट b करोगे, ठीक है, तो वो n से रिड्यूस हो जाएगा, n से रिड्यूस होकर वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको मैं p से डिवाइड करूँगा, यानी p से डिवाइड करूँगा p डिवाइड a b, तो a का और b का एक नॉट इक्वल टू होना कोई ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ से a डॉट b 0 है, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a और b किसका काम करेंगे, विद जीरो डिवाइज़र, ठीक है। तो हमारे पास ये नॉट ए इंटीग्रल डोमेन बनेगी। लेकिन हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट है कि अगर हमारे पास, कल भी हमने प्रूफ किया था इसका, कि अगर Zn है, ठीक है, और n अगर एक प्राइम नंबर है, तो वो क्या फॉर्म करेगा, एक विदाउट जीरो डिवाइज़र रिंग बनेगी, ठीक है। और कम्यूटेटिव रिंग और यूनिटी तो उसमें होती ही है, 1 भी होगा अगर n ग्रेटर देन 1 है, ठीक है।
n अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसमें यूनिटी भी होगी और वो कम्यूटेटिव रिंग भी होगी। तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा वो, और यहाँ से अगर p है, ठीक है, रिजल्ट है हमारे पास ZP या फिर Zn इज ए इंटीग्रल डोमेन if and only if n is a prime number, ठीक है, n is a prime number, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो n is equal to p, और यहाँ से आप हो जाएगा ZP is a integral domain, ठीक है। ये रिजल्ट है। प्रूफ करना तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है, बिल्कुल कल किया था उसी बेस्ड पे करेंगे। Zn हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, अगर n हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है, ZP को हमने क्या करना है, इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है। तो यहाँ से मैंने दो एलिमेंट ले लिए, a, b बिलोंग टू ZP सच दैट a डॉट b इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और मैंने इसमें दो रिजल्ट यूज होंगे हमारे पास, ठीक है, कि अगर a डॉट b है और p a डॉट b को डिवाइड करता है, ठीक है, और अगर किसी भी एक नंबर का इस p के साथ GCD 1 है तो p दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है। और हमारे पास ZP है, ठीक है, ZP है तो p अगर 0 को डिवाइड करेगा, ठीक है, तो दिस p अगर a डॉट b को डिवाइड करेगा, a डॉट b क्या है, 0 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, p डिवाइड 0। और दूसरी बात ZP में कितने एलिमेंट आएंगे, 0 1 2 अप टू सोन p माइनस 1, ठीक है। अब मैंने बोल दिया p एलिमेंट है, p इसके एक एलिमेंट को डिवाइड करेगा, तो p ना 1 को डिवाइड करेगा, 2 को नहीं डिवाइड करेगा, p माइनस 1 को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि इनके साथ इसका GCD 1 हो गया। तो अगर मैंने बोल दिया ZP या p डिवाइड्स द एलिमेंट ऑफ दिस, तो हमारे पास सिर्फ a की एलिमेंट होगा, p डिवाइड्स a एंड a बिलोंग टू द ZP, देन दिस इंप्लाइज दैट a मस्ट बी 0, ठीक है। एक 0 एलिमेंट होगा, ऐसा होगा जिसको p डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या ले लिया, a डॉट b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, p डिवाइड 0, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट p डिवाइड्स a डॉट b, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इफ p डिवाइड्स a, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 0, और यहाँ हमारे पास रिजल्ट प्रूव, ठीक है, कि वो हमारे पास क्या होगा, अगर a 2 नंबर की डॉट प्रोडक्ट 0 है तो हमने a को 0 प्रूव कर दिया, फर्स्ट केस। दूसरा केस क्या आ जाएगा, इफ p डज नॉट डिवाइड a, तो यहाँ से नंबर थ्योरी का रिजल्ट लगेगा, अगर p a को डिवाइड नहीं करेगा, दिस इंप्लाइज दैट p का और a का GCD क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब a की वैल्यू 1 से लेके p माइनस 1 तक कुछ ना कुछ होगी, ठीक है, जिसको p डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट एक प्राइम नंबर 2 नंबर को डिवाइड कर रहा है और एक के साथ उसका GCD 1 है, बाय द रिजल्ट ऑफ नंबर थ्योरी देन p डिवाइड्स b। और अभी मैंने बोला है अगर p एक नंबर को डिवाइड कर रहा है तो ZP से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, a और b किसके एलिमेंट है, ZP के, और p b को डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी सच दैट b इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट केस में a इज इक्वल टू 0 आ गया था और सेकंड केस में हमारे पास b इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारे पास जो ZP है वो क्या बन जाएगी, हमारे पास विदाउट 0 डिवाइजर, और कम्यूटेटिव रिंग ये होती है। उसके बाद हमारे पास यूनिटी भी होती है बिकॉज 1 बिलोंगिंग टू ZP, ठीक है। तो हमारे पास ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट 0 डिवाइजर है, हैंस ZP इज ए इंटीग्रल डोमेन एंड हैंस प्रूफ। इसका रिजल्ट हम ऐसे करेंगे। और अगर n हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर है, यहाँ से हमारे पास n अगर कॉम्पोजिट नंबर है तो यहाँ से हमारे पास इस प्रूफ से हमारे पास क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया, यहाँ से मैंने प्रूफ कर दिया कि Z2, Z3, Z5, Z7, Z11, Z13, Z17, Z19, Z23 इस टाइप की सारे के सारे हमारे पास रिंग क्या फॉर्म करेंगी, इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। लाइक दिस Z2, Z3, Z5, Z7, Z11, Z13, Z17, Z19, Z23 एंड अप टू सोन, ये सारी की सारी क्या होगी हमारे पास, इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होगी। और दूसरी जैसे कंपोजिट है, ठीक है, Z8, Z4, Z6, Z10, Z12, Z14, Z15, Z16, Z18, Z20 एंड अप टू सोन, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉट ए इंटीग्रल डोमेन, ठीक है।
तो हमारे पास इस रिजल्ट से Zn इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ n इज ए प्राइम नंबर, हैंस दिस इज ए इंटीग्रल डोमेन। प्रूफ अभी हमने किया था। तो ये सारे हमारे पास किसके काम करेगी, इंटीग्रल डोमेन का। और जो ये सारी हमारे पास रिंग किसका काम करेगी, नॉट इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, चेक करना कोई पूछ ले क्यों नहीं करेगी। जैसे z 10 को उठा लिया तो 10 के प्राइम फैक्टर कर लो। अभी हमने जो प्रूफ किया था 2 × 5, तो 2 एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, Z10 से। 5 एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, Z10 से। लेकिन 2 × 5 कोई भी जीरो नहीं है, ना ये जीरो है ना ये जीरो। लेकिन 2 × 5 करोगे तो वो 10 किसकी तरह बिहेव करेगा, जीरो की तरह। दिस इंप्लाइज दैट 2 and 5 बिहेव जीरो डिवाइजर फॉर दिस रिंग एंड जीरो डिवाइजर, देन दिस इज नॉट ए इंटीग्रल डोमेन। सिमिलरली हम पूरे के पूरे जो सेकंड रो है उसमें उसके फैक्टर करके प्राइम फैक्टर, जो उसके प्राइम फैक्टर होंगे वो प्राइम किसका काम करेंगे, जीरो डिवाइजर का। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज नॉट ए रिंग। ठीक है, तो ये था हमारे पास। तो नेक्स्ट केस हमारे पास Zn आयोटा। ठीक है, एडिशन मॉडुलो n गॉसियन इंटीजर। ठीक है, गॉसियन इंटीजर एडिशन मॉडुलो n, वो हमारे पास क्या है, एक रिंग तो है। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन बनाएगा या नहीं बनाएगा, ठीक है, वो केस डिस्कस करते हैं हम। तो उसमें हमारे पास क्या है, वो अगर हमारे पास उसमें n एक प्राइम नंबर भी है तो भी हमारे पास वो इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाएगा। क्योंकि अगर ऐसा है हमारे पास, तो नेक्स्ट वही करते हैं हम, Zn आयोटा। ठीक है, गॉसियन इंटीजर मॉडुलो n। ठीक है, तो सबसे पहले अगर n की वैल्यू उसने 0 ले ली, सॉरी 1 ले ली, n की वैल्यू अगर उसने 1 ले ली तो सिर्फ उसमें जीरो एलिमेंट आएगा। जीरो एलिमेंट आएगा, उसमें यूनिटी नहीं होगी। यूनिटी नहीं होगी तो वो हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाएगा। बिकॉज डेफिनेशन में हमारे पास सबसे पहले क्या था, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। सबसे पहले डेफिनेशन तो ये है कि सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि वो कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए और दूसरी हमारे पास उसमें यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आर हमने ले लिया Zn आयोटा। तो केस फर्स्ट ले लिया हमने, केस फर्स्ट। अगर n हमारे पास 1 है, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास Z1 आयोटा में सिर्फ हमारे पास जीरो एलिमेंट आएगा, तो इसमें यूनिटी नहीं होगी। दिस सिंप्लाइज दैट Z1 आयोटा इज नॉट ए इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो अगर हमारे पास, ठीक है, Z1 है तो वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है हमारे पास कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो और n अगर एक प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। अगर Zn, दूसरा केस क्या हो सकता है, केस 2। ठीक है, Zn आयोटा और n इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। तो अभी हमने किया था, जैसे Z6 ले लेते हैं हम, Z6 आयोटा। तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, a प्लस आयोटा b सच दैट a, b बिलोंग टू द Z6। तो इसमें सबसे पहले मैंने इसमें आएगा 0 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट तो आएंगे। फिर उसके बाद आयोटा, जैसे आयोटा 2 आयोटा एंड अप टू सोनी सारे एलिमेंट आएंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ से 2 और 3 उठा लिए, ठीक है, 2 बिलोंग टू Z6 आयोटा, ठीक है, एंड 2 सेकेंड उठा लिया, 3 बिलोंग टू Z6 आयोटा। और अगर हमने इसकी, ये दोनों नॉट इक्वल टू 0 है, और अगर मैंने 2 × 3 किया तो ये हो जाएगा 6 बिहेव लाइक 0, तो ये 0। तो यहाँ से 2 और 3 किसका काम करेंगे, जीरो डिवाइजर का, जीरो डिवाइजर। तो अभी भी ये क्या नहीं बनेगी, एक नॉट ए इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, केस थर्ड हमारे पास क्या हो सकता है, केस थर्ड हो सकता है हमारे पास ZP आयोटा वेयर P इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो ZP आयोटा। लेकिन अब इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास दो एलिमेंट ऐसे आएंगे जिनकी डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, 0, लेकिन वे खुद हमारे पास क्या नहीं होंगे, 0 नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक P इज इक्वल टू 5, इफ P इज इक्वल टू 5 देन रिंग Z5 आयोटा। ठीक है, ये हो गया, इसमें R की वैल्यू ये ले ली, और यहाँ से हमने इसमें से दो एलिमेंट ले लिए, एक ले लिया 2 + 4 आयोटा और एक ले लिया 2 + आयोटा। 2 + आयोटा बिलोंग टू द Z5 आयोटा, और दूसरा ले लिया मैंने 2 + 4 आयोटा। ठीक है, ये किससे बिलोंग कर गया, Z5 आयोटा। अब ये भी 0 के इक्वल नहीं है और ये भी 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी डॉट करें 2 + आयोटा करें, ठीक है, विद 2 + 4 आयोटा करें,
तो ये आ जाएगी 0, ठीक है। यू कैन ईजिली मल्टीप्लाई, इट्स 2 इंटू 2 4, यहाँ से -4 कैंसल आउट, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 0। दिस implies that these are the zero divisor for this z5 iota and hence this is not a integral domain, ठीक है। तो इंटीग्रल डोमेन ये नहीं बनेगी, ठीक है। तो z एन आयटा है वो इंटीग्रल डोमेन होना कोई भी ज़रूरी नहीं है, ओके। तो ये था हमारे पास गॉसियन इंटीजर एडिशन मॉडुलो n, जिसमें हमारे पास ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा, ठीक है, ठीक है। इसी तरह आप और भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इंटीग्रल डोमेन, कौन कौन से इंटीग्रल डोमेन बनेंगे, कौन कौन से नहीं बनेंगे, ठीक है। आगे जाके इन्हीं को हम आगे जाके कुछ और प्रूव करेंगे, PID होंगे नहीं होंगे, ZQRC। तो यहाँ से हमने देखा कि जो नंबर सिस्टम है वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। और कुछ हमने ऐसे एग्जांपल किए जैसे ये हमारे पास जो इंटीग्रल डोमेन फॉर्म नहीं करता। और जेड एन एडिशन मॉडुलो एन कब इंटीग्रल डोमेन बनेगा, इफ एंड ओनली इफ एन इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो इस टाइप के हमने इंटीग्रल डोमेन प्रूव किए। और भी आप कर सकते हो लाइक दिस, अगर आपने ये इंटीग्रल डोमेन ले ली A, B, C सच दैट A बिलोंगिंग टू द रियल नंबर एंड B, C बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर, क्या ये इंटीग्रल डोमेन बनेगी, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा R अगर किसी ने ये ले लिया A, B, C सच दैट A बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर एंड B इक्वल टू C इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट ले लिया उसने R इज इक्वल टू A, B, C सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू C एंड A, B, C बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। किसी ने ये ले लिया, ठीक है, R इज इक्वल टू A, B, C सच दैट A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1 एंड A, B, C बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो आप इन सारे इन सारी रिंग, ठीक है, सबसे पहले आप ये चेक करो कि रिंग बनती है नहीं बनती है, ठीक है। रिंग बनती है तो फिर इसमें ये देखो कि कम्यूटेटिव रिंग है या नहीं है, फिर ये देखो यूनिटी है या नहीं है, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ है फिर ये देखो कि ये विद जीरो डिवाइज़र है या विदाउट जीरो डिवाइज़र है, ठीक है। तो क्या फिर विदाउट जीरो, अगर इनमें से ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, अगर सारी की सारी प्रॉपर्टी है तो वो इनमें से इंटीग्रल डोमेन बनेगी, वरना नहीं बनेगी। इस तरह आप खुद एग्जांपल बना के आप चेक कर सकते हो कि वो इंटीग्रल डोमेन होगी या नहीं होगी, ओके। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। इन्हीं को हम इंटीग्रल डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया इंटीग्रल डोमेन, उसके एग्जाम्पल, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबरिंग, ठीक है। सबरिंग क्या होती है, उसके एग्जाम्पल, कैसे सबरिंग बनेगी, कौन कौन सी हमारे पास ट्रिवियल सबरिंग होती है, नॉन ट्रिवियल सबरिंग, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।